हेलो दोस्तों, वेलकम टू एएससी शॉर्ट हैंड। आज की इस वीडियो में हम दिनांक 16 जुलाई 2023 के दैनिक जागरण के संपादकीय का डिक्टेशन लेंगे, जिसका शीर्षक है कचरा प्रबंधन की चुनौती। इस डिक्टेशन को हम 2 स्पीड में लेंगे, 80 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट। 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। यह संतोषजनक है कि शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से उपयोगी माने जाने वाली गोबर्धन योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाया। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में बायोगैस प्लांट के 79 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे प्लांट बड़ी संख्या में लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का रेखांकन इस वर्ष बजट में भी किया गया था। बजट में गोबर्धन योजना के तहत देश में 500 बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी। स्पष्ट है कि इस योजना को गति देने की आवश्यकता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक गीले कचरे को बायोगैस में तब्दील किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी बहुत कम मात्रा में गीले कचरे यानी फल, सब्जियों, अनाज आदि के अवशेष का सही से निस्तारण हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नगर निकायों के पास इस तरह के कचरे के निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति ये है कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्र करने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब यह बुनियादी काम हो सकेगा तभी बायोगैस प्लांट उपयोगी साबित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक यह है कि नगर निकाय गीले कचरे को सही तरह एकत्र कर बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग करें, उतना ही ये भी कि वे सूखे कचरे के निस्तारण की भी कोई उपयुक्त व्यवस्था करें। यह एक तथ्य है कि स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम जोर दिए जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। देश की राजधानी समेत अन्य महानगरों के पास कचरे के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है। परिणाम यह है कि महानगरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि कचरा प्रबंधन तब तक चुनौती बना रहेगा जब तक उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती। यदि इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सका तो फिर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। ध्यान रहे, शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का एक कारण कचरे का सही तरह प्रबंधन ना हो पाना भी है। कचरा प्रबंधन के मामले में सरकारों को जैसी इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए, उसका अभाव देखने को मिल रहा है।
हर कोई इससे परिचित है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन कोई नहीं जानता कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के वे उत्पाद क्यों बन एवं बिक रहे हैं जिन पर रोक लगाने की बातें होती रहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब ई कचरे के निस्तारण की भी ठोस योजनाएं बनाने का समय आ गया है। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को अब हम 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लेंगे और आपका समय चालू होगा 5 सेकंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहिए। स्टार्ट। यह संतोषजनक है कि शहरों में कचरा प्रबंधन की दृष्टि से उपयोगी माने जाने वाली गोवर्धन योजना के प्रति राज्यों ने उत्साह दिखाया। इस योजना के तहत विभिन्न राज्यों में बायोगैस प्लांट के 79 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है, लेकिन कोई भी समझ सकता है कि ऐसे प्लांट बड़ी संख्या में लगाने की आवश्यकता है। इस आवश्यकता का रेखांकन इस वर्ष बजट में भी किया गया था। बजट में गोवर्धन योजना के तहत देश में 500 बायोगैस प्लांट लगाने की घोषणा की गई थी। स्पष्ट है कि इस योजना को गति देने की आवश्यकता है ताकि यथासंभव अधिक से अधिक गीले कचरे को बायोगैस में तब्दील किया जा सके। इसकी अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि अभी बहुत कम मात्रा में गीले कचरे यानी फल, सब्जियों, अनाज आदि के अवशेष का सही से निस्तारण हो पाता है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि नगर निकायों के पास इस तरह के कचरे के निस्तारण के लिए उपयुक्त व्यवस्था ही नहीं है। स्थिति यह है कि वे गीले और सूखे कचरे को अलग अलग एकत्र करने की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। स्पष्ट है कि जब यह बुनियादी काम हो सकेगा तभी बायोगैस प्लांट उपयोगी साबित हो सकेंगे। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने के लिए जितना आवश्यक यह है कि नगर निकाय गीले कचरे को सही तरह एकत्र कर बायोगैस प्लांट में उसका उपयोग करें, उतना ही ये भी कि वे सूखे कचरे के निस्तारण की भी कोई उपयुक्त व्यवस्था करें। यह एक तथ्य है कि स्वच्छ भारत अभियान पर तमाम जोर दिए जाने के बाद भी कचरा प्रबंधन एक चुनौती बना हुआ है। देश की राजधानी समेत अन्य महानगरों के पास कचरे के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान तक नहीं है। परिणाम यह है कि महानगरों में कचरे के पहाड़ खड़े हो रहे हैं। यह समझा जाना चाहिए कि कचरा प्रबंधन तब तक चुनौती बना रहेगा जब तक उसके निस्तारण की ठोस व्यवस्था नहीं की जाती। यदि इस चुनौती का सामना नहीं किया जा सका तो फिर देश को स्वच्छ बनाने का अभियान अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेगा। ध्यान रहे, शहरों में प्रदूषण का स्तर बढ़ने का एक कारण कचरे का सही तरह प्रबंधन ना हो पाना भी है। कचरा प्रबंधन के मामले में सरकारों को जैसी इच्छा शक्ति का परिचय देना चाहिए, उसका अभाव देखने को मिल रहा है। हर कोई इससे परिचित है कि पॉलीथीन और प्लास्टिक का कचरा पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक है, लेकिन
कोई नहीं जानता कि पॉलीथीन और प्लास्टिक के वे उत्पाद क्यों बन एवं बिक रहे हैं जिन पर रोक लगाने की बातें होती रहती हैं। इस प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अब ई कचरे के निस्तारण की भी ठोस योजनाएं बनाने का समय आ गया है। स्टॉप।